ईरान की लहरें इस वक्त आग उगल रही हैं और अमेरिका का ईगो जमीन पर रगड़ रहा है। हॉर्मुज की लहरों पर जो खेल शुरू हुआ है उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अमेरिका के एक इशारे पर दुनिया के देश अपनी नीतियां बदल लेते थे, उसी अमेरिका को आज दिल्ली से एक ऐसा जवाब मिलेगा कि व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसर जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो तनातनी चल रही है उसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में बारूद भर दिया है। रूस और ईरान के तेल पर जो 30 दिनों की मोहलत अमेरिका ने दी थी वो खत्म हो चुकी है। अब पूरी दुनिया की नजरें केवल एक देश पर हैं, भारत। क्या भारत इस दबाव में झुक जाएगा या फिर कुछ ऐसा करेगा जिसकी उम्मीद सुपर पावर ने सपने में भी नहीं की थी? ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, लेकिन ईरान ने आज ऐलान किया है कि लेबनान इजराइल युद्ध विराम तक हॉर्मुज जलद मरुमध्य पूरी तरह से खुला रहेगा। लेबनान और इजराइल 10 दिन के लिए युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर भी खत्म होने वाला है, तो वो टेंशन भी बनी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि मिडिल ईस्ट किसी भी वक्त एक बड़े धमाके के साथ फटने को तैयार है। इसी खतरनाक माहौल के बीच अमेरिका ने एक चाल चली। उसने भारत जैसे देशों को जो रूसी और ईरानी तेल पर 30 दिन की छूट दी थी उसे अब खत्म कर दिया है। अमेरिका का मकसद साफ था, भारत के हाथ बांधना, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि 2026 का भारत अपनी किस्मत के फैसले खुद लिखता है। भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे अमेरिका के वेवर खत्म हो या नई पाबंदियां लगें, भारत रूसी तेल और एलपीजी की खरीदारी जारी रखेगा। ये फैसला सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि अमेरिका की उस दादागिरी को करारा जवाब है जो वो दशकों से दुनिया पर थोपता आया है। अमेरिका ने सोचा था कि 30 दिन की छूट खत्म होते ही भारत घुटनों पर आ जाएगा और रूसी तेल से तौबा कर लेगा, लेकिन भारत ने जो आंकड़े पेश किए हैं उन्होंने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। भारत अपनी जरूरत का भारी हिस्सा अब भी रूस से ले रहा है और आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाने की तैयारी है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट की वो दीवार है जिसे कोई भी सैंक्शन नहीं तोड़ सकता। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हों और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रास्तों पर जंग के बादल मंडरा रहे हों, तब भारत को अपने 125 करोड़ लोगों के लिए सस्ता ईंधन चाहिए। अमेरिका चाहता है कि हम रूस से तेल न खरीदें, लेकिन वो ये नहीं बताता कि अगर हम महंगा तेल खरीदेंगे तो हमारे देश की आम जनता पर जो महंगाई का बोझ पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भारत ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे अपने लोग हैं। रूस हमें डिस्काउंट पर तेल दे रहा है और हम उसे लेंगे, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। ये भारत का वो रुख है जिसे आज की दुनिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहती है, यानी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो हिस्सा है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान और अमेरिका की ये जंग और खींची तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। ऐसे में रूस भारत के लिए एक लाइफलाइन बनकर उभरा है। अमेरिका ने जो 30 दिनों की छूट दी थी वो दरअसल एक जाल था। वो चाहता था कि इन 30 दिनों में भारत कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ले, लेकिन भारत ने उस रास्ते को ही अपना लिया जो रूस तक जाता है। 2026 में भारत का ये आत्मविश्वास देख चीन भी हैरान है। चीन को लगता था कि भारत अमेरिकी दबाव में आकर रूस से दूर हो जाएगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती और व्यापार में फर्क कैसे किया जाता है। अमेरिका की इस पाबंदी का सबसे बड़ा असर एलपीजी सप्लाई पर पड़ सकता था, लेकिन भारत ने वहां भी अपनी तैयारी पक्की कर ली है। रूसी कंपनियों के साथ लंबी अवधि के जो समझौते हुए हैं वो किसी भी अमेरिकी प्रतिबंध से ऊपर हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हम किसी भी तीसरे देश के घरेलू कानूनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अगर रूस तेल देने को तैयार है और हमारे पास उसे खरीदने की क्षमता है तो कोई तीसरा देश बीच में आकर हमें नहीं रोक सकता। ये भारत की वो दहाड़ है जिसे सुनकर आज ग्लोबल मार्केट में भारत का कद और भी ऊंचा हो गया है। रूस और भारत के बीच ये जो तेल का रिश्ता है ये आज का नहीं है, लेकिन 2026 में इसमें एक नया मोड़ आया है। अब हम सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे, बल्कि पेमेंट के लिए अपना खुद का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका का डॉलर वाला हथियार अब भारत पर काम नहीं कर रहा। हम रुपये और रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, जिसने अमेरिका के सैंक्शन वाले पूरे सिस्टम की हवा निकाल दी है। अमेरिका ने सोचा था कि वो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करके भारत को रोक लेगा,
लेकिन भारत ने अपना खुद का रास्ता बनाकर उसे आईना दिखा दिया है। ये नया भारत है जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान के साथ अमेरिका की जो दुश्मनी है, उसका खामियाजा पूरी दुनिया क्यों भुगते? ये सवाल आज भारत के हर नागरिक के मन में है। अगर अमेरिका को ईरान से समस्या है तो वो अपनी समस्या खुद सुलझाए, वो भारत को अपनी लड़ाई का हिस्सा नहीं बना सकता। भारत ने रूस के साथ खड़े होकर ये साफ कर दिया है कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं हैं। हम सिर्फ भारत के गुट में हैं। हमारे लिए देश का विकास और नागरिकों की सुविधा सबसे पहले है। अमेरिका के वेवर खत्म होने के बाद भी रूसी जहाजों का भारत के बंदरगाहों पर आना जारी है, जो ये बताता है कि भारत की विदेश नीति अब झुकने वाली नहीं है। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प पहलू है। अमेरिका खुद अपनी जरूरतों के लिए कई बार नियमों को मरोड़ता है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो वो उपदेश देने लगता है। 2026 में भारत ने इस डबल स्टैंडर्ड को भी एक्सपोज कर दिया है। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया है कि कैसे यूरोपीय देश अब भी चोरी छिपे रूसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर भारत पर उंगली क्यों? भारत का ये तर्क इतना मजबूत है कि अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक रूस हमें हमारी शर्तों पर तेल देगा, हम उसे खरीदते रहेंगे, चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी बैठा हो। इस जंग के बीच भारत की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की कोशिशें भी हुईं। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव पैदा करके भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की गईं। लेकिन भारत ने अपने नौसैनिक बेड़े को अरब सागर में तैनात करके ये संदेश दे दिया कि हमारे व्यापारिक जहाजों को छूने की हिम्मत कोई न करे। ईरान और अमेरिका की इस खींचतान में भारत एक मैच्योर पावर की तरह उभरा है। हमने न तो ईरान का साथ देकर अमेरिका को अपना दुश्मन बनाया और न ही अमेरिका के कहने पर रूस से नाता तोड़ा। हमने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ भारत के हित में था। आने वाले दिनों में ये तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका नए प्रतिबंधों की घोषणा कर सकता है, लेकिन भारत की तैयारी उससे भी बड़ी है। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भर लिया है और रूस के साथ नए पेमेंट गेटवे को और मजबूत कर दिया है। अब अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। उसे या तो भारत की शर्तों को मानना होगा या फिर एक ऐसे बड़े मार्केट को खोना होगा जिसे वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत का यह स्टैंड दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के लिए भी एक मिसाल बन गया है कि कैसे एक बड़ी ताकत के सामने अपनी संप्रभुता को बनाए रखा जाता है। रूस और भारत की ये जुगलबंदी आने वाले समय में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का चेहरा बदल देगी। अमेरिका ने जिस तेल को हथियार बनाया था, भारत ने उसी तेल को अपनी ढाल बना लिया है। 2026 का ये साल इतिहास में इस बात के लिए दर्ज किया जाएगा कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की आंखों में आंखें डालकर अपने हक की बात की। भारत का ये फैसला न केवल हमारे आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बल्कि ये हमारे स्वाभिमान का भी प्रतीक है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, हम खुद एक लीडर हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस हार को पचा पाएगा? क्या वो भारत पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा, या फिर उसे ये समझ आ गया है कि भारत के बिना दुनिया की इकोनॉमी का पहिया नहीं घूम सकता? ईरान और अमेरिका के बीच की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारत ने अपना मोर्चा जीत लिया है। रूसी तेल पर भारत का ये अडिग फैसला इस बात के सबूत है कि अब हम किसी के डराने से डरने वाले नहीं हैं। ये वो नया दौर है जहां भारत की धमक पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हॉर्मुज की लहरों पर उठने वाला हर तूफान अब दिल्ली की चौखट पर आकर शांत हो जाता है। हमने अपनी कूटनीति से यह साबित कर दिया है कि हम संकट को अवसर में बदलना जानते हैं। जब दुनिया युद्ध के डर से कांप रही थी, तब भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता कर रहा था। अमेरिका की छूट खत्म होना हमारे लिए कोई समस्या नहीं, बल्कि एक और मौका था ये दिखाने का कि हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। रूस का साथ और भारत का विश्वास, ये वो कॉम्बिनेशन है जिसने पश्चिमी देशों के अहंकार को तोड़कर रख दिया है। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी जीत हुई है, वो है भारत के आम आदमी की। अगर भारत अमेरिकी दबाव में आ जाता तो आज आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कहां होते, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भारत सरकार ने जो हिम्मत दिखाई है, उसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए ये खड़े फैसले जरूरी थे और सरकार ने इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती। ये राष्ट्रवादी सोच ही है जिसने भारत को आज दुनिया के टॉप देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है।